हेलो, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। ये कहानी है हॉरर लव स्टोरी पार्ट 5, जो कि लास्ट पार्ट है। अगर आपने पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 तक नहीं देखा है तो आप पहले वो जाकर देखिए, वरना आपको ये कहानी समझ में नहीं आएगी। पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 तक का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। पुलिस वाला कहता है ठीक है चलिए, और सब जंगल में जाने के लिए निकल जाते हैं। और वहां पहुंचकर देखते हैं अभय की गाड़ी वहां खड़ी हुई थी। अभय की माँ बहुत डर जाती है और कहती है मेरा अभय कहाँ है, उसे कुछ हो तो नहीं गया। अभय के पापा और पुलिस वाला कहता है हिम्मत रखो, अभय मिल जाएगा, चलो हम अंदर चलकर ढूंढते हैं। वो अंदर की ओर जाते हैं तो उन्हें एक घर दिखाई देता है। वो घर में जाते हैं, वहाँ पैरों के निशान मिलते हैं और अनामिका की तस्वीर को देखकर अभय की मम्मी कहती है ये तो अनामिका है। तब पुलिस वाला कहता है कि हमें जल्दी से गांव में चलना चाहिए। अभय अनामिका को ढूंढने के लिए गांव में आ जाता है। अनामिका को गांव वालों ने एक घर में बंद कर देते हैं और बाहर पहरा बैठा देते हैं। अभय अब कैसे भी अनामिका तक पहुंचना चाहता था। वो पहरा दे रहे गांव वालों को भटकाने की कोशिश करता है और चुपके से खिड़की के अंदर चला जाता है। अनामिका बेड़ियों से जकड़ी हुई थी और बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। अभय अनामिका के पास जाता है और उसकी ऐसी हालत देखकर रोने लगता है। अनामिका अभय की आहट पहचान जाती है और आंखें खोलती है तो अभय को देखकर कहती है अभय यहाँ से चले जाओ। अभय अनामिका को कहता है कभी नहीं, मैं तुम्हें लेकर ही जाऊँगा। अनामिका कहती है मैं बहुत कमज़ोर हो गई हूँ। अभय अपना हाथ अनामिका के मुंह के सामने करता है और कहता है खून पियो अनामिका। अनामिका ना कहती है। अभय कहता है पियो, मुझे कुछ नहीं होगा। अनामिका अभय के हाथ से खून पीती और पहले जितनी ताकतवर और खूबसूरत बन जाती है। अनामिका चैन तोड़ देती है और अभय को अपने गले से लगा लेती है। अभय अनामिका को अपनी बाहों में कसकर पकड़ लेता है और कहता है मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अभय का परिवार वाले और पुलिस भी गांव में आ जाते हैं और अनामिका व अभय के बारे में पूछते हैं, मगर कोई भी कुछ नहीं बोलता। पुलिस वाला कहता है अगर उनको कुछ हुआ तो सब देख लेना। अभय अनामिका को लेकर भाग जाता है, मगर पहरा दे रहे गांव वाले लोग देख लेते हैं और सबको बता देते हैं। गांव वाले लोग उनका पीछा करते हैं। अनामिका और अभय भागते हुए एक तालाब के पास आकर रुक जाते हैं और गांव वाले लोग उन्हें घेर लेते हैं और थोड़ी देर में सुबह भी होने वाली होती है। अनामिका और अभय को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी वहां अभय का परिवार और पुलिस आ जाती है। अभय की मम्मी अभय से कहती है छोड़ दे इस लड़की का साथ, ये लड़की तुझे मार देगी। अभय कहता है कभी भी नहीं, मैं मर जाऊंगा पर साथ नहीं छोड़ूंगा। पुलिस गांव वाले लोगों को कहती है दूर रहो इन दोनों से, समझे, नहीं तो मैं सबको गिरफ्तार कर लूँगा। गांव वाले लोग कहते हैं साहब आप सुबह तक इंतज़ार कर लीजिए, आपको सब पता चल जाएगा। पुलिस वाला कहता है ठीक है। सब सुबह का इंतज़ार करते हैं, मगर अभय और अनामिका अच्छी तरह से जानते थे कि सुबह हुई तो अनामिका मर जाएगी। वो अनामिका के साथ ही पानी में छलांग लगा देता है। दोनों को पानी में गिरते देख सब अभय को बचाने के लिए आते हैं, मगर वो बाहर आना ही नहीं चाहता था। अनामिका एक पिशाच थी, इसलिए वह पानी में भी सांस ले सकती थी, मगर अभय एक आम इंसान था। इसलिए अनामिका को पता था कि वो ज़्यादा टाइम तक पानी में ज़िंदा नहीं रह सकता है। अभय अनामिका को पकड़ लेता है और कहता है मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम डरो मत। अनामिका कहती है अभय आपको खतरा है, मुझे कुछ नहीं होगा, पर अगर आप ज़्यादा समय तक पानी में रहे तो आप मर जाओगे। अभय कहता है मौत तुम्हारी बाहों में आए तो मुझे मंजूर है। अभय का परिवार जानता था अभय को तैरना नहीं आता है। अभय की माँ बेहोश होने का नाटक करती है। सब अभय की माँ की तरफ देखते हैं, तभी वो दोनों भाग जाते हैं। गांव वाले फिर से पीछा करते हैं। भागते भागते अनामिका नीचे गिर जाती है। वो अनामिका को पकड़ने आगे आते हैं, मगर वो अनामिका को हाथ लगाए उससे पहले ही अभय उन सभी को मारता है। मारते समय एक को चोट लग जाती है और खून के कारण अनामिका हिंसक हो जाती है। वो सबको मारती है और चीर देती है और खून पी जाती है।
बहुत लोग मर जाते हैं। अभय अनामिका को शांत करने के लिए उसे अपने गले से लगा लेता है और कहता है, कुछ नहीं हुआ अनामिका, शांत रहो। पर जब बाकी गांव वाले और पुलिस ये सब देखते हैं तो वो भी अनामिका को मारने का तय करते हैं और अभय बीच में आया तो अभय को भी ख़त्म कर देंगे। ये सब जानकर अभय की माँ और पापा अभय और अनामिका को जल्दी से ढूंढने की कोशिश करते हैं। भागते हुए अभय बहुत थक जाता है। उसका खून पहले ही बहुत बह चुका था और वो कमज़ोर भी था। अनामिका अभय को एक जगह बैठा देती है। तभी वहाँ कुछ लोग की आवाज़ सुनाई देती है। वो लोग बोल रहे थे कि अनामिका के साथ साथ अभय को भी ख़त्म कर देंगे। ये सुनकर अनामिका अभय को गले से लगा लेती है। वो किसी भी कीमत पर अभय को खोना नहीं चाहती थी। अनामिका अभय को अपनी बाहों में ले लेती है और कहती है, अभय अभी भी वक्त है, मान जाओ, छोड़ दो मुझे। अभय कहता है, नहीं, और एक बात बताओ, तुम्हारी जगह मैं होता क्या तुम यही बोलती? नहीं ना, तो मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ सकता, समझी? इतने में वहाँ अभय के माँ और पापा आ जाते हैं और अभय की हालत देखकर डर जाते हैं और अनामिका से कहते हैं, अभय को छोड़ दो, नहीं तो वो मर जाएगा, चली जाओ। अनामिका अभय का हाथ छोड़ने की कोशिश करती है मगर अभय नहीं छोड़ता है और अपनी माँ को कहता है, अनामिका मेरी ज़िंदगी है, मैं इसके बिना नहीं रह सकता हूँ। अभय की माँ कहती है, वो इंसान नहीं है अभय। अभय कहता है, तो क्या हुआ, प्यार तो मैं उसी से करता हूँ। अनामिका अब समझ चुकी थी कि अभय की जान खतरे में है। वो अभय को बचाना चाहती थी। जब अभय अपने घर वालों से बात कर रहा था, अनामिका मौका देखकर वहाँ से भाग जाती है। अभय अनामिका को आवाज़ लगाता है मगर अनामिका कुछ भी नहीं सुनती है। अभय बहुत कमज़ोर हो चुका था, इसलिए वो इतनी तेज़ नहीं भाग सकता था। अनामिका एक पेड़ पर चली जाती है। क्योंकि वो एक रक्त पिशाच थी, इसलिए वो उल्टा लटक जाती है और एक एक कर सारे गांव वालों को मारने लगती है। इतना खून देखकर सब बहुत डर जाते हैं और अनामिका को पकड़ने की कोशिश करते हैं। पर अब अनामिका बेकाबू हो चुकी थी, वो सबको मार रही थी। तभी वहाँ अभय आ जाता है और अनामिका को रुकने के लिए कहता है, मगर अब अनामिका बेकाबू थी। वो अभय की बात भी नहीं सुन रही थी। अभय की मम्मी अभय को वहाँ से चलने के लिए कहती है मगर अभय झटके से उनको दूर करता है। तो अभय की माँ को चोट लग जाती है और उनके सर से खून निकलने लगता है। अनामिका खून देखकर अभय की माँ के पास जाती है मगर अभय अपने हाथ पर एक कट मारता है। उसके हाथ से खून गिरने लगता है। अनामिका के आंखों के सामने अभय अपना हाथ काटता है। अनामिका अभय का खून देखकर उसका हाथ थाम लेती है और अभय की माँ को उसके पापा वहाँ से लेकर चले जाते हैं। अभय अनामिका को कहता है, पियो अनामिका मेरा खून। पर अनामिका रुक जाती है। उसे अभय के साथ बिताए हर पल याद आते हैं। अनामिका अभय को कहती है, नहीं, तुम चले जाओ यहाँ से, जाओ। तभी एक गांव वाला पीछे से अभय के ऊपर वार करता है और अनामिका का हाथ पकड़ लेता है। अनामिका एक झटके में उसका सर धड़ से अलग कर देती है और उसका मांस खाने लगती है। अभय को ये सब ठीक नहीं लग रहा था। वो जान चुका था कि अनामिका सबके जान के लिए खतरा बन चुकी है। वो अनामिका से बहुत प्यार करता था, इसलिए अभय तय करता है कि वो भी अनामिका के साथ अपनी जान दे देगा। पुलिस सभी गांव वालों को वहां से दूर जाने के लिए कहती है और खुद अभय और अनामिका को ढूंढने चली जाती है। आखिरकार पुलिस दोनों तक पहुंच जाती है और अभय को कहती है कि अनामिका से दूर हो जाओ और अनामिका पर बंदूक तान देती है। अभय पुलिस वाले को एक घूंसा मारता है और अनामिका का हाथ पकड़कर वहां से निकल जाता है। पुलिस जब उन्हें भागते हुए देखती है तो अभय को एक डंडे से मारती है और अभय नीचे गिर जाता है। अनामिका ये सब देखकर गुस्से में आ जाती है और पुलिस वाले को मारने लगती है। अभय अनामिका को रोकता है और पहाड़ी की ओर भागने लगता है। दोनों भागते हुए एक पत्थर के पास रुकते हैं। अभय अनामिका को गले से लगाकर कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं हूँ। अनामिका अभय का हाथ अपने हाथ में लेकर कहती है कि मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ और हमेशा करती रहूँगी। मरने के बाद भी उस सुनहरी धूप की तरह चमकूंगी आपके चेहरे पर। तभी वहाँ पुलिस की आवाज़ आती है और वो दोनों पहाड़ी की ओर चले जाते हैं।
वो पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच जाते हैं और एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं। तब तक बाकी लोग भी आ जाते हैं। अनामिका अभय को कहती है, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। अभय के मम्मी पापा भी आ जाते हैं और अभय को नीचे बुलाते हैं, मगर अभय कहता है, हम साथ जी नहीं सकते मगर मर तो सकते हैं। बस अब सूरज की किरण निकलने वाली थी। अभय अनामिका का हाथ पकड़ लेता है। अनामिका अभय के गले लगती है और प्यार से अभय के चेहरे को छूती है, और जैसे ही सूरज निकलता है अनामिका अभय को धक्का देकर नीचे कूद जाती है और जलने लगती है। अभय भी कूदना चाहता था मगर सब उसे पकड़ लेते हैं। अभय आज भी अनामिका से बेहद प्यार करता है और अनामिका सूरज की पहली किरण बन रोज अभय को छू जाती है बस। और अभय अब अपनी ज़िंदगी ऐसे ही जी रहा है। तो आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये था हॉरर लव स्टोरी का पार्ट 5 जो कि लास्ट पार्ट था। और अगली स्टोरी का नाम है एक अनोखा विवाह, जो कि आप ज़रूर सुनिएगा। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट स्टोरी।